ये सब आराम कर रहा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सब ज्वाइन कर लिए? सिर्फ अभी तक 21 बच्चे। क्लास स्टार्ट करो। चलो लिखो। अब जो आना था इसको आ गया। लिखो इक्वेशन ऑफ पैराबोला when vertex is h comma k. Equation of parabola when vertex is h comma k and the axis is parallel to x axis. फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन वर्टेक्स h comma k and axis is parallel to x axis. देखो ये पैराबोला है। ये x axis, y axis, ये a, ये वर्टेक्स a डैश है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है h comma k। ठीक है, ये पैरेलल टू x एक्सिस है। ठीक है, ये पैरेलल टू x एक्सिस है, x डैश। अब ये इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स का क्या होगा? अगर यहां देखो फोकस क्या होगा ये ध्यान दो। जब ऑलरेडी ए से ए डैश एच हो गया, ठीक है, तो अगर इसकी बात करोगे तो ये एच प्लस ए कॉमा के हो जाएगा। इसके इस पॉइंट के लिए अगर हम बात करें ओवरऑल तो ध्यान दो, ये इक्वेशन की बात करेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन का तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू h तो है ही, ये प्लस a इधर आएगा तो माइनस a, x इक्वल टू h माइनस a। तो इसका इक्वेशन लिखना होगा x इक्वल टू x प्लस a माइनस h इक्वल। और पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो अगर लिखना हो अगर इस को वर्टेक्स ले लेते हैं तो आराम से लिख सकते हैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a into x माइनस 0 का ये कोऑर्डिनेट 0,0 है। तो अब ध्यान दो, अगर ये वर्टेक्स h को मार्क किया है
लिख सकते हैं y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। यहां तक कोई दिक्कत? इसे इक्वेशन 1 ले लो, इसे इक्वेशन 2 ले लो। अब आगे लिखो इतना अगर बना लिए तो लिखो इक्वेशन 1 में लिखो दिस इज कॉल्ड द जनरल फॉर्म ऑफ द parabola equation 1। this is called the general form of the parabola equation 1 and axis a dash x dash is parallel to axis ax and axis a dash x dash parallel to ax with the vertex a dash h comma k with its vertex a dash h comma k. Its focus is at focus here let's indicate करते हैं focus is at s h plus a comma k. its focus is at a plus h comma k and the length of latus rectum is latus rectum is 4a. Length of latus rectum is 4a. The equation of directrix is equation of directrix is x equal to h minus a. या ऐसा लिख सकते हैं s plus x plus a minus h equal to 0. फिर से एक बार समझो, ओरिजिन शिफ्ट केवल कर दिया गया है ना, वर्टेक्स शिफ्ट हो गया है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैराबोला यहाँ पे बन गया, यहाँ बन गया, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ h है और ये a ऐड हो गया h plus a comma k। आपको पता है कि यहाँ से जो लेंथ है, ठीक है, h plus a, यहाँ h है या प्लस a लेंथ है, तो यहाँ से यहाँ माइनस a लेंथ हो जाएगा, उसी को डायरेक्ट्रिक्स के लिए j इंडिकेट कर दो, ठीक है। तो इक्वल कर दिया, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो ये जब x एक्सिस के पैरेलल, तो एक्सिस के पैरेलल पैराबोला का एक्सिस हो, ठीक है, तो वर्टेक्स शिफ्ट हो जा रहा है h कोमा k पे, तो उसका इक्वेशन इस तरह से लिखेंगे y minus k minus 4a x minus h। वर्टेक्स का इक्वेशन हो गया h minus a या x plus a minus h equal to 0। मेरे ख्याल से ये बात समझ आ गया होगा। इसमें किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो अगला पॉइंट लिखो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला when vertex is h comma k, when vertex is h comma k and x ये y एक्सिस है, ठीक है, ये पॉइंट ए है जो वर्टेक्स है। अब पैराबोला कुछ ऐसा है, पैरेलल टू एक्सिस है y एक्सिस,
ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये जो पॉइंट है ए डैश एच कॉमा के, यहां जो फोकस हो जाएगा बेटा, क्योंकि जो शिफ्टिंग हो रहा है वाई डैश, ठीक है, यहाँ पे तो एच कॉमा के होगा, लेकिन के ही फोकस तो के में शिफ्टिंग हो रहा है, तो इसका फोकस हो जाएगा एच कॉमा के प्लस ए। अगर यहाँ से ए प्लस है तो क्या ही इधर माइनस होगा, तो इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू के माइनस ए, या इसको लिख सकते हो y हाँ, तो यहाँ पे लिखोगे सेम चीज है। अब इक्वेशन क्या आ जाएगा यहाँ के लिए, यहाँ के लिए पैराबोला का इक्वेशन हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, जो अगर यहाँ ये वर्टेक्स होता तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस 0, लेकिन इस न्यू वर्टेक्स के लिए सेम से इक्वेशन 1 ले लेते हैं। न्यू वर्टेक्स के लिए x माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a into y माइनस a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y इक्वल टू k माइनस a या y प्लस a माइनस k इक्वल टू 0, और फोकस हो जाएगा h कॉमा k प्लस a। जल्दी से इसे नोट कीजिए। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल सेलेक्ट हर जगह पे 4a ही होगा। ये बात समझ आया? हेलो, अरे नोट कर लिए, समझ आया? हाँ ना बोलना। यस सर। तो चुप रहोगे तो हमको कैसे समझ आएगा? अभी समझ आ रहा है कि नहीं? कुछ बच्चे तो लगता है कि 2-3 दिन इंटरवल पे ज्वाइन करते हैं, कुछ बच्चे गायब ही रहते हैं, समझ नहीं आता है कहाँ बिजी है। चलो अगला पॉइंट लिखो, पैराबोलिक कर्व के बारे में बात करते हैं, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व पैराबोलिक होता है। हेडिंग डालो पैराबोलिक कर्व। ऑलरेडी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किए थे, अभी भी चर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छे से ये सब ध्यान देना। जब ओरिजिन शिफ्ट हुआ तो कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हुआ वर्टेक्स का, और पैराबोलिक का को देखते हुए समझ लेंगे कि कैसे इसको पैराबोलिक फॉर्म में लिखते हैं। इक्वेशन लेते हैं y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जो इक्वल टू क्वाड्रेटिक में क्या होता था, इक्वल टू 0 लेते थे, लेकिन फंक्शंस के फॉर्म में क्या देखते थे, हमें f ऑफ x या y मान लेते थे, क्योंकि ओवरऑल कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है, इसलिए y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिया। हम इसे परफेक्ट स्क्वायर में बनाने की कोशिश करते हैं, तो ध्यान दो y इक्वल टू, ये अगर कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा x स्क्वायर प्लस b बाई ax प्लस c बाई a। अब इस पार्ट को हम परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, तो ध्यान दो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू b बाई 2a इंटू x लिख सकते हो, क्योंकि ये x हो गया,
2a और b, अब b को होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखो, b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड करना है, तो इसको माइनस भी कर लेंगे सेमी टर्म को, b बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस b बाई 2a का होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस c बाई a है तो प्लस c बाई a लिखो। इस स्टेप में किसी को दिक्कत? उम्मीद करते हैं किसी को दिक्कत नहीं आया होगा। अब ये वाला पार्ट मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो ध्यान दो a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, अब ये देखो माइनस है, ठीक है, फिर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस c बाई a। अब नेक्स्ट स्टेप में से सॉल्व करो, तो x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम लोगे 4a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो अगर डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्म में आ गया, यानी हम लिख सकते हैं d बाई 4a स्क्वायर। अब इसे देखो, ये लिख सकते हो y अपॉन a, ये को इधर ले आया y अपॉन a इक्वल टू x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब इस टर्म को इधर लेके आ जाओ, तो y बाई a प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर इक्वल टू x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। बेटा हम इसे लिख सकते हैं, इस टर्म को इधर लिख सकते हैं x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इस दोनों में से 1 बाई a कॉमन ले लो, बेसिकली ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ में भी हो, मॉडुलस यूज कर लेते हैं, आगे आगे बताएंगे क्यों यूज किया। तो ये क्या बच गया y प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a, तो q1 बाई a कॉमन लिया तो यहाँ से एक एक कॉमन हो जाएगा, ये बचा। अगर इसे ध्यान दो सही से, ठीक है, तो ये किसका इसके अनुसार आपको दिख रहा है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के साथ कंपेयर करो, ये इक्वेशन 1 ले लेते हैं, कंपेयरिंग विद दिस इक्वेशन, जैसे x माइनस जो वर्टेक्स होता है वो लिखते हैं, तो यहाँ पे देखो जीरो की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू अगर देखोगे तो माइनस b बाई 2a, ठीक है, y इक्वल टू अगर देखोगे जीरो से इक्वेट करो तो यही तो माइनस करते हैं ना, तो माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a और 1 बाई a, अगर ये लेटर से हम 4a के बारे में बात करें तो 1 बाई मॉडुलस ऑफ a, अगर ये निगेटिव होगा तो ये पोर्शन तो पैराबोला का कर्व डाउनवर्ड होगा, पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड होगा, ठीक है। ये तीन चीजें मिला, डायरेक्ट्रिक्स की वर्टेक्स की बात करोगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में वर्टेक्स तुम्हारा क्या आएगा माइनस b बाई 2a कॉमा माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a, ऑलरेडी हम बता चुके हैं मिनिमम पॉइंट जो होता था जिसे हम लिख सकते हैं उसे फॉर्म में माइनस b बाई 2a कॉमा माइनस b बाई 4a। याद करो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहे थे मिनिमम पॉइंट मिनिमम और मैक्सिमम बता रहे थे, अगर इसकी ग्राफ देखोगे इस पैराबोला का, ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ बनेगा, ठीक है। यही वोल्टेज जो है ए जो माइनस b बाई 2a कॉमा माइनस b बाई 4a मिला तुम्हें,
जो मिनिमम पॉइंट है, ठीक है, वर्टेक्स की एक लेवल कुछ और यूज कर लेते हैं, क्या यूज कर लेते हैं, वर्टेक्स की जेड यूज कर लेते हैं, और यहाँ से कहीं डायरेक्ट्रिक्स गुजरेगा। अगर ये 4a की वैल्यू दिया है 1/, मॉडुलस ऑफ a, यहाँ से अगर a निकालोगे तो 1/4 मॉडुलस ऑफ a। अगर a की वैल्यू निगेटिव, ग्राफ नीचे की ओर होगा, a की वैल्यू पॉजिटिव, ग्राफ ऊपर की तरफ होगा। ये बात समझ आया? पैराबोलिक कर्व ऐसे बनाएंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऐसे निकालेंगे। जब तुम्हें डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स मिल गया तो डायरेक्ट्रिक्स लिख सकते हो, ए मिल गया तो लेटस रेक्टम लिख सकते हो, ठीक, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a के बराबर होता है। ये जब तक जब ये y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, यहाँ तक नोट कर लो पहले। हम इससे कंपेयर किए हैं x स्क्वायर माइनस 4ay से, लेकिन जनरल क्या होता है, जनरल हम बात करें तो इक्वेशन ये भी लिखते हैं, क्या ध्यान है, x माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस 3, ये थोड़ी सी चीजें लिख लो, फिर वर्टेक्स h कॉमा k दिया हो, समझो कि इस तरह के इक्वेशन है, इससे कंपेयर किया। यहां तक बात समझ आया? और h कॉमा k वर्टेक्स है जहां पे h हमें माइनस b/2 में मिला और k माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac/4a, जिसे हम d लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ तक किसी को दिक्कत समझने में? क्योंकि इस चीजों को ऑलरेडी क्वाड्रेटिक में भी थोड़े बहुत बात किया था मैंने। बोलो किसी को कोई समस्या? सब सर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा तो निकालेंगे इससे। हाँ, अगर पाराबोला का इक्वेशन जिस सामने दिया हो, वर्टेक्स पूछे, लेटस रेक्टम का लेंथ पूछे, फोकस पूछे, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पूछे, तो ऐसा में करके सॉल्व करना होगा। अगर मैं एक क्वेश्चन लूंगा जिसमें सब कुछ पूछा जाएगा, एक्सिस का इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, लेटस रेक्टम का इक्वेशन, लेंथ ऑफ लेटस इक्वेशन, फोकस का कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट, रोहित तेरे सब कौन से है? मैंने पढ़ा है ना तब पे। नंदायन कहाँ बातें कर रहे हो, इसे नोट कर लिए? सबने इसे नोट किया, समझ आया? यस सर। बच्चे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या बात, बहुत सही है। आ रहे अभी साहब, समझ आया? यस सर। जिज्ञासा, यस सर। पांडा ब्रदर्स, आकाश, यस सर। अरे साई तू कभी कभी क्लास ज्वाइन करता है, क्या बात है? अरे स्वयं तू भी कभी कभी क्लास ज्वाइन करती है ना रे? हेलो, नहीं सर। अब हम आगे की बात करते हैं। जब इस फॉर्मेट में लिनियर ग्राफ ऐसे और ऐसे बनाते हैं, जब इक्वेशन या x स्क्वायर इक्वल टू 4ay है पैराबोला का, जब y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, ठीक है, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ठीक है, मुझे तो बहुत कम समय लगेगा, चलो फिर से इरेज करता हूं और दूसरा क्रम बना देता हूं, फिर से लिख दूंगा कोई बात नहीं। ध्यान देना, वो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay पॉजिटिव हो तो उनका ग्राफ जो पैराबोला का है इस पर माउंट होगा। अगर x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay है तो नीचे की तरफ होगा। अब हम बात करते हैं, मेरे पास इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल टू ay स्क्वायर प्लस by प्लस c, ठीक है। हम तो ध्यान दो, लिख सकते हैं x इक्वल टू a कॉमन लिए सेम वैसे ही
वाई स्क्वायर प्लस बी बाई ए वाई प्लस सी बाई ए, इसे अगर परफेक्ट स्क्वायर में बेटा बनाओगे तो देखो x इक्वल टू फिर हमको ऐसे ही करना पड़ेगा, कर देता हूँ तुम लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। 2 इंटू बी बाई 2a इंटू वाई प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए, इसे ध्यान दो तो a इंटू वाई प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस कॉमन ले लोगे तो बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए, आगे चलोगे तो y प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a सी बाई 4a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसे ध्यान दो तो लिख सकते हैं x बाई a इक्वल टू y प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आओ तो x बाई a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू y प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर। यहाँ से 1/a कॉमन लेके इधर लेके आओगे, चाहे ऐसा रहने दो, y प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 1/a कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये बचा x प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a, इसे ऊपर ऊपर d लिखेंगे, ये एक और ये 1/a पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो हमने यहाँ डिस्क्राइब नहीं किया। पॉजिटिव लेंगे तो पॉजिटिव में है, नेगेटिव लेंगे तो है बेटा नेगेटिव होगा, इसलिए मॉडुलस लगा के कुछ भी हो। अब इसे देखो, अब लिखेंगे कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, इक्वेशन विद ये y माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस एच, तो k और h मिल गया। तो ध्यान दो, अगर इक्वेट करेंगे 0 से तो हमें h वर्टेक्स जो बात करते हैं ऐसे भी लिख सकते हो, वर्टेक्स h कॉमा k की बात करेंगे, ठीक है। तो ये h क्या हो गया, ये हो जाएगा, यानी अगर इसको 0 से इक्वेट करोगे तो ये h मिलेगा, तो तुम वर्टेक्स h कॉमा k यानी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a और k यहां से मिलेगा b बाई 2a यानी माइनस b बाई 2a, ये वर्टेक्स मिल गया, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस b बाई 4a कॉमा माइनस b बाई 2a, वर्टेक्स h कॉमा k तुम्हारा यही आया, ठीक है। इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ठीक है। पैराबोला ये हुआ, ये वर्टेक्स h कॉमा k इसके बराबर हो गया, यहाँ से कहीं डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। ये हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लिया, x एक्सिस और y एक्सिस पर ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये वर्टेक्स h कॉमा k ये मिलेगा, ठीक है। और लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ ये 4x के बराबर हो जाएगा, तो ध्यान दो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ 4a इक्वल टू 1 बाय मॉडुलस ऑफ a इक्वल 1 बाय 4a, ठीक है। इस तरह की इक्वेशन के लिए हमें y इक्वल टू 4x आता था। जब भी इक्वेशन ऐसे कर्व ऐसे या ऐसे बनेगा, ठीक है, ऐसे या इस तरह से, तो इक्वेशन ध्यान रखना y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बना तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। यहां तक किसी को समझने में दिक्कत? जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हो तो वर्टेक्स
1 सेकंड में बता दोगे। वर्टेक्स तुम्हें मिल गया और लेंथ ए मिल गया, तो तुम फोकस भी बता सकते हो। इधर की ओर फोकस ए ऐड हो जाएगा, ऐसे होता इस तरह से कर्व होता, तो ए माइनस कर देने पे तुम्हें फोकस मिल जाएगा। तो इतना नोट किया, तो चलो एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखने से पहले एक लाइन और कोई नोट कर सर थोड़ा देर सर लिख लेता हूँ सर, थोड़ा रह गया। उसके बाद बोलो जल्दी से। सबको समझ आया? सबको समझ आया? यस सर। तो लिखो नोट में, द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द पैराबोला। अभी तक तो पैरामेट्रिक फॉर्म सिंपल इक्वेशन था, y स्क्वायर इक्वल टू 4x तो लिखवाया था ना, 80 स्क्वायर 280। लेकिन अब थोड़ा सा चेंज करेंगे, नोट में लिखो द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द पैराबोला। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द पैराबोला। देखो इक्वेशन ऑफ पैराबोला का क्या है, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h। पैरामेट्रिक ऑफ पैराबोला, इसकी जगह पे क्या डालोगे, h प्लस 80 स्क्वायर, क्योंकि h h कट जाएगा, 80 स्क्वायर डालने पे 480 स्क्वायर हो जाएगा। और y इक्वल टू k प्लस 280, इसलिए x कॉमा y पैरामेट्रिक फॉर्म है। इसके अलावा पे h प्लस 80 स्क्वायर कॉमा k प्लस 280 ये लिखेंगे। लिख लिया? बोलो क्वेश्चन पे आओ। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन आज का लिखो, अभी जो पढ़ाया उसी पे लेंगे क्वेश्चन। Find the value of p. Find the value of p such that, find the value of p such that the vertex of, find the value of p such that the vertex of y square equal to, sorry, vertex of y equal to
y equal to x square plus 2px plus 13 is 4 unit above the x-axis. Is 4 unit above the x-axis. Questions फिर से एक बार सुन लो. Find the value of p such that the vertex of y equal to x square plus 2px plus 13 is 4 unit above the x-axis. बना पाओगे? इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर में लिखने की कोशिश करो. इस फॉर्म में लेके आओ. x स्क्वायर इक्वल टू 4x मतलब आएगा. जल्दी बना देता हूँ और पहले बना के बताता है ये समझ आ रहा है या नहीं. इसे परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में ले लिया. x स्क्वायर इक्वल टू 4x के टर्म में आ गया. और पहले वर्टेक्स बताओ क्या आया. p के फॉर्म में वर्टेक्स क्या आया? बनाया परफेक्ट स्क्वायर में. देखो यस सर. वर्टेक्स क्या आया बता दो. पहले वर्टेक्स बताओ क्या आया. वर्टेक्स बना निकाल लिया तो आंसर आ जाएगा एक सेकंड में. सर वर्टेक्स तो दिया है ना 4 यूनिट. क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो. करे p such that the vertex of find the value of p such that the vertex of y square y equal to x square plus 2px plus 13 is 4 unit above the x-axis बोल रहा है. अरे तो वर्टेक्स को यहाँ से x y के फॉर्म में x माइनस h और y माइनस k के रूप में आएगा तभी तो h को y तुम वर्टेक्स बताओगे. यस. अभी बताया ना क्वाड्रेटिक इसको कैसे लिखोगे. ध्यान दो. y equal to x स्क्वायर प्लस अगर ये 2px है तो p स्क्वायर ऐड किया तो p स्क्वायर माइनस किया प्लस 13. अगर इसे ध्यान दो तो y इक्वल टू x प्लस p का होल स्क्वायर. ठीक है. अब माइनस कॉमन लिए तो p स्क्वायर माइनस 13. इसको इधर लेके आ जाओ तो y प्लस p स्क्वायर माइनस 13. ठीक है. इक्वल टू x प्लस p का होल स्क्वायर. और फिर ध्यान दो तो इसे ये लिख सकते हैं x प्लस p का होल स्क्वायर इक्वल टू y प्लस p स्क्वायर माइनस 13. अगर यहाँ पे कुछ मल्टीपल नहीं है 1 है तो 4a इक्वल टू 1 यानी a इक्वल टू 1 बाई 4 निकालने के लिए ध्यान रखना कभी भी काम आ जाएगा. अब ये जो क्वाड्रेटिक है पैराबोला की इक्वेशन को देखो तो x माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू देखो 4a into y माइनस किससे कंपेयर किया तो 4a की वैल्यू 1 आया 1/4.
h और k क्या आएगा, इसको इक्वल करोगे तो h हो जाएगा, यानी h कॉमा k की बात करते हैं जो वर्टेक्स है, तो ये क्या हो गया माइनस पी कॉमा माइनस पी स्क्वायर माइनस 13, ये वर्टेक्स आ गया। यस सर। तो यहाँ जब वर्टेक्स आ गया क्या बोला जा रहा है, इफ 4 यूनिट एबव द एक्स एक्सिस, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस का मतलब कि पाराबोला ऐसे है और ये मान लो ये वर्टेक्स है, अगर ये वर्टेक्स है h कोमा k, तो बोला गया है कि ये 4 यूनिट एक्स एक्सिस पे 4 यूनिट एबव है, यानी x तो फिक्स है, y ही चेंज हो रहा है, y ही तो 4 यूनिट है, k की वैल्यू 4 यूनिट है, बात समझ आया। यस सर। तो 4 यूनिट एबव ये वैल्यू k के बराबर है, यानी माइनस पी स्क्वायर माइनस 13 इक्वल टू 4। तो हम ऐसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर माइनस 13 इक्वल टू माइनस 4, यानी पी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 प्लस 13, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आया 9, तो पी की वैल्यू क्या आई होगा प्लस माइनस 3। अब बुझला। यस सर। हरे सबको सब कुछ समझ आया। किसी को कहीं डाउट, कुछ बोलता ही नहीं, बड़ा गुस्सा आता है, क्लासरूम तो है नहीं कि सबके नोटबुक चेक करे कितना समझ आया, बोर्ड पे बुला ले, है ना, घर पे रह के बड़ा आराम करता है, बोले 5-7 बच्चे बोले हाँ समझ में आया, तो लगता है कि सब कुछ समझ आया, कोई बोलता ही नहीं है। बोलेगा तो घर वाले सुन लेंगे कि अरे इसको तो समझ ही नहीं आता, पढ़ती उड़ती नहीं है, पढ़ता उड़ता नहीं है। सर वो 4a इक्वल टू 1 कैसे हो? अरे इस फॉर्मेट में ये इक्वेशन है, इसी स्टैंडर्ड फॉर्म यही है ना, तो यहाँ 4a है, यहाँ पे क्या है यस सर। मल्टीपल क्या है 1 होगा, यस सर। तो 1 होगा तो 4a कौन से इक्वल करेंगे, 1/4 होगा, बुझ गया। चलो एक क्वेश्चन लिखो, ये क्वेश्चन तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट का टेस्टिंग कर लेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें सब कुछ पूछा गया है। लिखो y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2y माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 0 represents a parabola, represents a parabola, find its find its vertex, find its vertex, comma equation of axis, comma equation of latus rectum, find its vertex, equation of axis, equation of latus rectum, coordinates of the focus, coordinates of the focus, equation of the directrix, equation of the directrix, extremities of the latus rectum, extremities of the latus rectum, and the length of the latus rectum, and the length of the latus rectum,
फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन। y स्क्वायर प्लस 2y माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ parabola. Find its vertex, comma equation of axis, comma equation of the lattice rectum, comma coordinates of the focus, comma equation of the directrix, comma extremities of the lattice rectum, and the length of the lattice rectum. समझ पाए कि हमें बताना पड़ेगा? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसी में सब कुछ parabola की इक्वेशन दिया हो, सब कुछ बता सकते हो बारी बारी से। क्वेश्चंस करने से पहले फिगर देखो। ये रहा मेरा parabola, ये रहा एक्सिस, ये रहा वर्टेक्स हो गया जो टेंजेंट का, ये रहा मेरा डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इसको वर्टेक्स को ये मान लो। ठीक है, फोकस एस हो गया तुम्हारा, वर्टेक्स ए जो है तुम्हारा एच कॉमा के है, फोकस एच प्लस ए कॉमा के होगा, क्योंकि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x में बनेगा, इसलिए ये बात करेंगे परपेंडिकुलर यहां से खींचोगे। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो गया, जिसे हम L1 और L2 ले लेते हैं। अगर L1 की बात करोगे तो h प्लस ए कॉमा k में कितना हाइट ऐड हो जाएगा, ये हाइट 2a होता है, k प्लस 2a। इसकी कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो h प्लस a, पहले समझा रहे हैं, ध्यान दो, कॉमा ये लेंथ 2a माइनस हो जाएगा, k माइनस 2a, ये वर्टेक्स h कॉमा k है। तो इसका अगर इक्वेशन की बात करोगे तो यहाँ से यहाँ s से a है, तो यहाँ x से माइनस a हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू h माइनस a, ये इसको लिख सकते हैं x प्लस a माइनस h इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में लिखो। अच्छा, इक्वेशन ऑफ इसकी बात किया जाए लेटेस्ट सेक्शन की, इस लाइन का इक्वेशन अगर लिखोगे तो x को इससे इक्वेट कर लो, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है उससे इक्वेट करते हैं, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू h प्लस a। तो y एक्सिस के पैरेलल जो इक्वेशन लिखते हैं x के फॉर्म में, तो आपको x इक्वल टू h प्लस a निकालना है, h प्लस a कॉमा k निकालना है, ये दोनों कोऑर्डिनेट निकालना है, ये फोकस निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना है, और क्या बोला गया है पहले देखो क्या क्या निकालना है। फाइंड इट्स वर्टेक्स, पहले वर्टेक्स h कॉमा k निकालना है तुम्हें। इक्वेशन ऑफ द एक्सिस, इसका इक्वेशन निकालना है, इस लाइन का इक्वेशन। ये इक्वेशन देखो, ये जो k होता है वहां पे जो 0 होता था फोकस, तो y इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू k। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस हो गया, क्योंकि जब हम बताए थे y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो वहां जो एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है, जो एक्सिस पे जो लाइन करता है y इक्वल टू 0, हाँ ऊपर शिफ्ट होता है तो y इक्वल टू k, नीचे शिफ्ट होता है तो y इक्वल टू माइनस k। तो ये y इक्वल टू k हो गया इक्वेशन ऑफ एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन x इक्वल टू h प्लस a, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस x प्लस a कॉमा k, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू h माइनस a, extremities of the lattice rectum, extremities of lattice rectum h plus a comma k plus 2a, h plus a comma k minus 2a, and length of the lattice rectum, length of the lattice rectum दोनों को ऐड करोगे। ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ 2 है और ये 2 है 4 है, यानी लेंथ ऑफ द लेटेस्ट वेक्टर, लेटेस्ट वेक्टर की बात करोगे तो ये 4a के बराबर होता है, ये सब हमको ढूंढना है। तो अगर हमको वर्टेक्स मिल गया और a मिल गया तो सारा ढूंढ लेंगे। देखो कैसे, इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस 2y माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 0, यहाँ लिखा है y स्क्वायर प्लस 2y माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 0, और फटाफट तुम लोग बता दोगे। देखो इसे हम लिखते हैं y स्क्वायर प्लस 2y, इसको उधर ले जाओ तो x माइनस 5, इसे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने के लिए y स्क्वायर प्लस 2y, इधर हम प्लस 1 ऐड कर सकते हैं। अगर इधर प्लस 1 ऐड किया इधर में प्लस 1 ऐड करना पड़ेगा, तो बेटा ये क्या आ गया y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 4, ये आ गया पैराबोला का इक्वेशन। तो वर्टेक्स h k तुम्हें क्या मिला, ये h है, ठीक है, x माइनस h होता है तो h तुम्हारा 4 है और y माइनस k होता है यानी माइनस 1 है, तो h k यानी वर्टेक्स तुम्हें 4 माइनस 1 ये मिल गया, ठीक है। अब देखो इसके साथ जो प्रोडक्ट होता है 4a के बराबर की स्टैंडर्ड इक्वेशन यही होता है ना, क्या ये लिखने से पहले तुमको यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देता हूँ, नीचे ही लिख देता हूँ, फिर इसको लिखता हूँ, तुमको समझने में दिक्कत ना हो। ये इसको किससे कंपेयर करेंगे, y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a into x माइनस h, तो हमें h k क्या मिला था, जो वर्टेक्स था 4 माइनस 1 जो हमने यहाँ लिया, 4a यहाँ पे क्या है 1 के बराबर है, तो 4a इक्वल टू 1, लेंथ ऑफ लेटेस्ट वेक्टर इक्वल टू 1 तो मिल गया, यानी ये की वैल्यू तुम्हें क्या मिल गया 1/4। अब देखो अब सारा वैल्यू निकालो, ये कोऑर्डिनेट h प्लस a k प्लस 2a, h क्या है 4 प्लस a की वैल्यू 1/4 कॉमा k क्या है -1 into 2 यानी -1 प्लस 2 into a 1/4 यानी 1/2 आ गया, तो ये अगर कोऑर्डिनेट देखोगे 4 + 16 17/4 कॉमा माइनस हाफ, ठीक है। अगर यहाँ देखोगे h प्लस a क्या हो जाएगा तुम्हें 17/4 कॉमा k तुम्हारा क्या है k है -1 -1/2 हो जाएगा, x के मिस तो ऑफ हो गया लेटेस्ट वेक्टर, ये इक्वेशन x इक्वल टू x प्लस h प्लस a की वैल्यू क्या है 17/4 बेटा, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा x इक्वल टू 17/4 इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट वेक्टर। समझ रहे हो कि वो लिखना पड़ेगा। अब देखो ये इक्वेशन x इक्वल टू h माइनस a, तो x इक्वल टू h तुम्हारा क्या है, ये यहाँ लिख लेते हैं x इक्वल टू h तुम्हारा है 4 माइनस a यानी 1/4 यानी 4 माइनस 1/4, तो ये क्या हो गया 16 माइनस 1 15/4, x इक्वल टू 15/4 यानी 4x इक्वल टू 15, यानी इक्वेशन इसका क्या आ गया 4x माइनस 15 इक्वल टू 0, या x इक्वल टू 15/4 लिखो या 4x माइनस 15 इक्वल टू 0 लिखो, ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये कोऑर्डिनेट अच्छा y इक्वल टू k इक्वेशन ऑफ एक्सिस, k की वैल्यू क्या है -1, k की वैल्यू -1, ये लिखो ये लिखो y + 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ गया, ये है इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, हाँ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ये पॉइंट वर्टेक्स, ये इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट वेक्टर, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट वेक्टर हो गया, ये एक्सट्रीमिस्ट पॉइंट ऑफ
लेटेस्ट स्पेक्ट्रम और ये भी वही है, ये दोनों ठीक है, ऊपर और नीचे। ये है तुम्हारा फोकस। फोकस को हम क्या लिख सकते हो, h प्लस a यानी 17/4 कॉमा -1, ये फोकस का कोऑर्डिनेट, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट। अब सारा आंसर मिल गया। लेंथ ऑफ लेटेस्ट स्पेक्ट्रम 4a = 1। इसको दूसरे तरीके से 4x - 17 = 0 भी लिख सकते हो। कहीं पे डाउट? अगर तुम्हारे पास फिगर तुमको पता है, प्लॉट करने आता है, ठीक है बेटा, तो आप प्लॉट करके लिख के और इक्वेशन दिया हो और h के तुम्हें मिल गया और a मिल गया, पूरा पाराबोला का जो भी पूछा जाएगा आप यूं लिखोगे। नहीं समझ में आया हो तो हर पॉइंट पूछ लो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, कुछ बच्चे भाग गए, जिनको समझ नहीं आ रहा है निकल गए। हमको लग रहा है इसमें है अभिज्ञान, पूछना पड़ेगा। कुछ बच्चे से अभिज्ञान गायब है, कौन कौन नहीं है देख लेते हैं इन्हें। पांडा है, अभिन्यास है, गुप्सा है, एकलव्य, जिज्ञासा, ज्योति रंजन। तो हमसे बात करना, क्लास खत्म होने का समय भी अप हो गया। बायो क्लास है क्या रे अभी? हाँ सर, बायो क्लास है। यस सर। बायो क्लास है। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन बेटा ठीक है। देख ये लाइन है ना, ये लाइन इसके पैरेलल है। जो यहाँ वैल्यू h प्लस a का होगा, h प्लस a का वैल्यू में निकाला ना 17/4, 17/4, इसको x से इक्वेट कर दोगे, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा। बायो सर आ गए होंगे। ज्योति तुमको तो कॉल करना था बेटा, सर क्लास होने के बाद तुम उसको कॉल करना था, तुमसे बात करना, ठीक है? सर ठीक है सर। चलो, और किसी को कोई दिक्कत? तो चलो आज के लिए यहीं तक। अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लेना, ये क्वेश्चंस को रिवीजन कर लेना, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।